हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ खुदा के वास्ते, आज अल्लाह ने रिस्क में बरकतें दी है, आज खाने की कसरत है, आज बर्बादियां हद से ज्यादा है, आज रब की नाशुक्री हद से ज्यादा हम कर रहे हैं, इसलिए दीन की कदर न की है। चल कभी मक्के की सरजमीन पे चल के देख, दीन कितनी मुश्किल से हमारे दरवाजे तक आया है, तारीख का एक एक वर्क गवाह है। खुदा की कसम, जब मेरे नबी ने ऐलान नबुव्वत फरमाया है, बजाय इसके के गले में हार डाले जाते, लोग कदमों में फूल बिछा करके इस्तेकबाल करते। किसी ने पत्थर मारे थे, किसी ने कांटे बिछाए थे, और मेरा नबी जब शाम को लोगों को पत्थर खा के घर आता था, तब मेरे नबी की रफीक हयात, शरीक हयात हजरत खदीजतुल कुबरा मुस्तफा जाने रहमत के सर पे हाथ रख के प्यार से कहती थी, महबूबा सुना बगाइए, अगर मक्के वाले साथ नहीं ना दे, दिल तोड़ा ना कर, तेरा साथ देने के लिए तेरी खदीजा भी तेरे घर के अंदर मौजूद। इस्लाम ने ये दिन भी देखे हैं। आज हालात क्या है हमारे, आज हालात क्या है, हर दिन गोश्त बन रहा है हर घर में। एक घर बता दो जिसमें गोश्त न बन रहा है। ये अलग बात है, पड़ोसी ने अगर शुरुआ देख लिया ना, कह रहा इसे चटनी पे जरूर लाना, थाने में 10,000 दे देगा, मदरसे में नहीं देगा। पुलिस वाले को अब्बा कह देगा, मौलवी को हजरत नहीं कहेगा, उसे हाफिज जी कहेगा। और याद रखिएगा, जिनके पैसे दीन में नहीं लगते ना, उनके पैसे कचहरियों में लगते, उनके पैसे थानों में लगते, उनके पैसे जेलों में लगते, और जिनके पैसे दीन के लिए लग जाते थे, उनकी मदद मुस्तफा के मदीने से होना शुरू हो जाती है। मैं तो देख रहा था कितनी बार कारी साहब ने कहा, गिनती के चंद लोग 10-10, 15-15 हजार वाले आए है। एक हवेली कच्ची दिखाओ बिजार खाते के अंदर जिसमें छप्पर पड़ाओ। मुझे नहीं लगता है, मैंने जितने घर देखे अल्लाह के करम से सारे अच्छे लोगों के घर है। ऐसे ही है ना भाई, मैंने पूरा गांव नहीं देखा है, शायद आज आया भी पहली बार हूं। हर घर अच्छा है, हमें फिक्र नहीं, हमें पता ही नहीं दीन क्या चीज है, ये सच्ची बात है। हमें पता ही नहीं है दीन हम तक कैसे पहुंचा है। हम कभी तारीख पलटे ना तो पता चलता दीन में कितनी कुर्बानियां लगी हैं। माफ कीजिएगा, वो बहुत अच्छे लोग हैं जो देकर के एहसान नहीं जताते, वरना हमने तो ऐसे भी लोग देखे 10 रुपए दे के कह रहा है ऐलान फिर से कर दो। सीमेंट का कट्टा अगर किसी ने प्लास्टर कराने में दे दिया ना मदरसे के, कहेगा इमाम साहब जुम्मे में एक बार और कह दियो, कि करा तो था सुबह ऐलान, कल लोग सो रहे थे, जुम्मे में एक बार और कर दो, लोग जरा सादा बैठे। मैं आपसे एक बात कहूं, खुदा तौफीक देना तो मुट्ठी बंद करके दे दिया करो। कुछ ऐसे काम कर जाओ जो सिर्फ बंदा जानता हो और खुदा जानता हो। देने वाला जाने और खुदा जाने। कुछ काम ऐसे करके जाओ। और हम तो सीमेंट के कट्टे की भी 2-2 बार ऐलान कराते। माफ कीजिएगा, बातें जरा कड़वी है लेकिन सच्ची है। मस्जिद में उसकी ज्यादा चलती है जिसका चंदा ज्यादा होता है। मदरसे का वो निजाम बदल के रख देता जिसने रसीद सबसे मोटी कटाई होती है। सुने, मेरा नबी फरमाता है कुल कायनात पे इस्लाम का एहसान है और मेरी खदीजा वो है जिसका इस्लाम पर एहसान है। जिसका इस्लाम पर एहसान है, मेरे नबी ने फरमाया था मेरी खदीजा मोहसिन इस्लाम है। इस्लाम ने कायनात पर एहसान किया है लेकिन खदीजा वो है जिसने इस्लाम पर एहसान किया है। महबूब बताएं तो सही खदीजा ने क्या किया। सुने, मेरी माँ बहनें भी बैठी हैं। अभी हजरत ने ऐलान किया था कि माँ बहनें भी हिस्सा ले सकती हैं, लेकिन हमें तो सोना बड़ा प्यारा है। जब से कितने को हुआ 1,85,000 को, तब से तो कान कटने के नंबर आ गए। हाँ, कान भी कट सकते हैं, अब नाक भी कट सकती है। सोना महंगा हो गया है। हमारी बेटियां सोचती है नहीं, नाक का फूल बड़ा कीमती है, इस्लाम सस्ता है। पैर की पायल महंगी है, इस्लाम सस्ता है। चैलेंज करता हूं, पूरी दुनिया में आज एक खातून ऐसी दिखा दो जिसके पास खदीजतुल कुबरा के बराबर सोना हो। बेशक एक खातून दिखाओ जिसके पास उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा के बराबर सोना हो।
जब वो हुजूर के निकाह में आई ना, तब आप जो कपड़े पहनती थी उसमें सोने के तार पड़े होते थे। कैसे तार? बोले पैसे उठा के ले जाओ, नाराज ना हो इन्हें देखकर। कैसे तार थे? सारे बोले, जरा जोर से बोले, कैसे? सोने के तार। हुजूर के निकाह में आ गई। मक्के वालों ने बात कह दी। मक्के वाले कहने लगे, सुनो माज़अल्लाह, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला ने इसलिए खदीजा से निकाह किया है ताकि उनकी दौलत से फायदा उठा सके। ये बात मक्के में होने लगी। अब बीवी हो खदीजतुल कुबरा जैसी, जब ये बात कही कि इसलिए निकाह किया इन्होंने खदीजा से ताकि इनके पैसे से फायदा हासिल कर सके, हजरत खदीजतुल कुबरा को कानों में ये बात पहुंची। मक्के के लोग बातें कर रहे हैं कि मोहम्मद ने माज़अल्लाह इसलिए निकाह खदीजा से किया है ताकि दौलत वाले हो जाएं, उनके फायदे से पैसा, उनके पैसे से फायदा उठाया जा सके। हजरत खदीजतुल कुबरा ने पूरे मक्के में अमीरों की दावत करा दी, आओ सारे मेरे दस्तरखान पे खाना खा लो। सारे मक्के के बड़े बड़े अमीर दावत खाने के लिए हजरत खदीजतुल कुबरा के दस्तरखान पे आए बैठे हैं। जब खाना खा करके फारिग हो जाते हैं, हजरत खदीजतुल कुबरा ने गुलाम से कहा, ऐलान कर दो कोई यहाँ से उठ के नहीं जाएगा, सारे यहीं बैठे रह जाएं। सब आपस में खाना पूसी कर रहे थे। किस लिए खदीजा ने रुका लिया है? आखिर बात क्या है? एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। जब सारे खा के फारिग हो गए, एक जगह के इकट्ठे हो गए, हजरत खदीजतुल कुबरा ने अपने गुलामों को हुक्म दिया कि जितना मेरा सोना है वो सारा ला के इकट्ठा किया जाए। तारीख लगा के हजरत खदीजा के सोने का जब ढेर लगाया जा रहा है, इतना ऊंचा ढेर सोने का लग गया कि जो इस पार बैठे थे उस पार वालों को नजर नहीं आ रहे थे, जो उस पार बैठे थे इस पार वालों को नजर नहीं आ रहे थे। मक्के के अमीरों में शोर पड़ गया, खदीजा क्या बताना चाहती हो, क्या दिखाना चाहती हो, क्या मतलब है इस सोने का? हजरत खदीजा ने कहा था, खबरदार, आज के बाद मेरे शोहर को कुछ न कहना, आज के बाद मेरे सरताज को कुछ न कहना। तुम्हें क्या लगता है ये दौलत खदीजा की है? सुनो, मैं सबको गवाह बना करके ऐलान करती हूँ, इस माल के मालिक भी मेरे महबूब है और खदीजा की जान के मालिक भी महबूब। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसियत, फैज़ाने आला हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब किबला, अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब किबला, सरकारे कायनात कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या मतलब? हजरत खदीजा ने कहा, सुनो मेरे महबूब को कुछ ना कहना, आज से सारी दौलत का मालिक मैंने अपने महबूब को बना दिया है। जब इतनी बात कही ना, तो सारे मक्के वालों की आंखों में आंसू आ गए। खदीजा गलती कर बैठे, जो खता हो गई हो माफी चाहते, मगर कुर्बान जाओ अपने नबी की सखावत पर। आज उनके नाम पे 10 रुपए देते हुए मैया मर जाती है। उनकी सखावत देखो, जो सोना हजरत खदीजा ने दोपहर में हुजूर को दिया था, वो सूरज छुपने से पहले पहले मेरे नबी ने सारा गरीबों में तकसीम फरमा दिया था। बेशक, सुभान अल्लाह, सारा गरीबों में सरकार ने तकसीम फरमा दिया। जो मैं बताना चाहता हूं अब सुने, यही खदीजतुल कुबरा, इनके लिए मेरे नबी ने कहा था, मेरे आका ने फरमाया था, पूरी कायनात पे इस्लाम का एहसान है और खदीजा वो है जिसने इस्लाम पर एहसान किया है। बेशक, सुभान अल्लाह। जब सबके दरवाजे बंद थे तब खदीजा ने अपना दरवाजा खोला था। आप गौर करें, अब जो बताना चाहता हूं यही खदीजतुल कुबरा है, और हल्के में मत लेना हजरत खदीजा को। हजरत खदीजा वो है, बर्दाश्त कर ले तो मैं ये जुमला बोल लूं, कायनात का करार बनके मेरे नबी आए हैं और मेरे नबी का करार बनके हजरत खदीजा आई है। बेशक, सुभान अल्लाह। और आका करीम फरमाया करते थे, अक्सर सरकार फरमाते थे, मेरी कौम जब मुझे पत्थर मारती थी ना, तो मेरी खदीजा का इतना बड़ा सहारा था कि उसके 2 जुमले मेरे दुख खत्म कर देता था। हुजूर कौन से? आका फरमाते, मैं थक के घर आता, लोगों के सितम बर्दाश्त करके मेरी खदीजा आगे बढ़ के कहती, महबूब दिल थोड़ा ना कर, कोई साथ दे ना दे, खदीजा तेरे साथ खड़ी हुई। बेशक, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। ये जुमले हजरत खदीजतुल कुबरा के हुजूर के लिए थे। अब जो बताना चाहता हूं, तवज्जो है ना, थके तो नहीं है ना, मैं चलूं थोड़ा सा आगे। हजरत खदीजतुल कुबरा यही खदीजा है, सारा सोना हुजूर के नाम कर दिया। अल्लाह करे ये जज्बे हमारे अंदर भी पैदा हो। जो जहां रहता है अपने इलाके के इदारों को मजबूत करे। हर बस्ती का इदारा मजबूत होना चाहिए, हर बस्ती का।
लेकिन मिजाज ये है लोगों का ना, अपने मदरसे को नहीं देंगे, बाहर से आने वाले बड़े मौलाना को दे देते ताकि नाम हो हमने बड़े हजरत को दिया था। सवाब बड़े हजरत को देने में ज्यादा नहीं है, सवाब छोटे इदारों को देने में ज्यादा होता है। बेशक सुभान क्योंकि अल्लाह। उन्हें ज्यादा जरूरत होती है, ज्यादा जरूरत होती है उनको। हजरत खदीजतुल कुबरा, तवज्जो कीजिएगा, यही खदीजा एक दिन बैठी है, हुजूर बाहर से तशरीफ लाए, जैसे आए देखा दरवाजे पे 5 या 6 ऊंट बंधे। हजरत खदीजा के दरवाजे पे कितने ऊंट बोले? 5 या 6 ऊंट बंधे, 5-6 ऊंट बंधे हजरत खदीजा के दरवाजे पे। हुजूर अंदर आए, चेहरा उदास। हजरत खदीजा कहती महबूब क्या हुआ, कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है? मेरे नबी ने फरमाया खदीजा ये दरवाजे पे 6 ऊंट किसके? हुजूर मेरे। आका फरमाते मेरी खदीजा को इतनी दौलत की क्या जरूरत? इतना सुना हजरत खदीजा ने ना हुजूर के चेहरे को देखा, आंखों में आंसू थे। हजरत खदीजा ने गुलाम को हुक्म दिया कि ऊंटों की रस्सियां खोल के उनकी कमर पे डाल दो, किसी के हवाले करने की भी जरूरत नहीं है। जब ऊंटों की रस्सियां खुल गई, आपने एक हाथ से आगे का दामन पकड़ा, दूसरे हाथ से पीछे का दामन कमीज का पकड़ा और बैठ गई। हुजूर फरमाते खदीजा क्या कर रही हो? अर्ज करती महबूब अगर तू कहे तो ये कपड़े भी उतार के किसी गरीब के हवाले कर दूं। जब इतनी बात कही मेरे नबी मुस्कुरा देते। आका जब मुस्कुराए, खदीजा कहती हुजूर हंस रहे हैं मुझ पे? मेरे नबी ने फरमाया खदीजा मैं तुझे देख के नहीं, मैं तो जिब्रील को देख के मुस्कुरा रहा हूं। बेशक सुभान अल्लाह। कहा जिब्रील को देख के? कहा हाँ, जैसे तूने दामन को हाथ लगाया जिब्रील आ गए और कहते हैं खदीजा को रब ने सलाम भेज दिया है। ये खदीजा तो इतनी बातें बता दी मैंने। अब सुनो, एक कट्टा देकर के हर जुमे को ऐलान कराने वाले लोग, 100 रुपए दे के बार बार ऐलान कराने वाले लोग, बार बार कह रहे देखिए मेरा नाम है कि लिस्ट में, 100 रुपए दिए थे मैंने लिखा कि नहीं लिखा, 100 रुपए दे के मरा जा रहा। अब जरा सुने, यही खदीजतुल कुबरा है, जिंदगी के आखिरी अय्याम है, मौत सरहाने आके खड़ी हो गई है, बिस्तर पे लेटी है हजरत खदीजतुल कुबरा। आप आवाज देती है या फातिमा, बेटी फातिमा। कहती लब्बैक या उम्मी, मेरी मां में हाजिर हूं। याद रखिएगा, माएं जब दुनिया से जाती हैं ना तो सारे बच्चों की फिक्र तो होती है, लेकिन सबसे ज्यादा अपनी छोटी बेटी की फिक्र होती है। बेशक ये बात हमेशा याद रखना। माएं जब दुनिया से जाती हैं उन्हें सबसे ज्यादा फिक्र छोटी बच्ची की होती है। यूं तो हजरत ज़ैनब भी हैं, रुकैया भी हैं, उम्मे कुलसूम भी हैं, लेकिन हजरत खदीजतुल कुबरा को सबसे ज्यादा फिक्र हजरत सैयदा कायनात खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा की थी। आवाज देके कहती या फातिमा, जी अम्मी, बेटी करीब आओ, अपने बाबा को बुला के लाओ। गौर कीजिएगा, अल्लाह करे ये बात आपके जहनों में भी उतर जाए, दिल में भी उतर जाए। दौड़ करके खातून जन्नत गई, अब्बा जी अम्मी ने बुलाया, हुजूर आ गए। क्या बात है खदीजा? अर्ज करती है सरकार कुछ आखिर में आपसे मांगना चाहती हूं। मेरे नबी ने फरमाया खदीजा क्या? तो हजरत खदीजतुल कुबरा कहती महबूब ये है मेरा हार गले का जो ज़ैनब का हिस्सा है, एक है मेरा संदूक वो रुकैया को देना है, एक है मेरा प्याला जो उम्मे कुलसूम को देना है। यहां आते आते हजरत खदीजा ठहर गई। हुजूर फरमाते हैं खदीजा बेटियां 4 हैं, 3 का नाम लिया है, फातिमा याद नहीं रही या फातिमा को कुछ देना नहीं है? हजरत खदीजा की चीख निकल गई। अर्ज करती महबूब मेरी 3 बेटियां बड़ी है, ज़ैनब को मैंने दे दिया, रुकैया को मैं दे के जा रही हूं, उम्मे कुलसूम को भी मैंने दे दिया। मेरे मुस्तफा फातिमा बहुत छोटी है, इतनी छोटी है कि जी भर के मुझे प्यार न कर सके। सरकार मेरा साथ बहुत कम फातिमा का हुआ है। आका 3 बेटियों को मैं दे करके जा रही हूँ, मेरी फातिमा को आप दे देना। मेरे आका कहते हैं खदीजा फातिमा को क्या देना है? हजरत खदीजा ने कहा था सरकार ज़ैनब को मैंने अपना हार दिया, रुकैया को संदूक दिया, उम्मे कुलसूम को प्याला दिया, रह गई मेरी फातिमा। सरकार मेरी फातिमा को आपको देना है। कहा क्या तू? कहा मेरी फातिमा को कभी रोने न देना, ये मेरी
छोटी बेटी है, इसे रोने न दिया जाए। तारीख गवाह है, पूरी जिंदगी जब तक हजरत फातिमा मुस्तफा के साथ रही है, आका करीम ने खातून जन्नत को माँ वाला भी प्यार दिया है, बाप वाला भी प्यार दिया है। खुदा की कसम कभी सैयदा कायनात को मेरे नबी ने रोने नहीं दिया, इसलिए कि खदीजा कह के गई थी मेरी बेटी को रोने न देना। तारीख गवाह है, यही फातिमा है जिनको मेरे नबी ने सीने से लगा के कहा था फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। आज पूरी दुनिया अपनी बेटियों को जिगर का टुकड़ा कहने लगे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसियत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने खातूने जन्नत, अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रज़ा मुआदबादी साहिब किबला, अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रज़ा मुआदबादी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे है सारे रिसालत। लोगों की यही खातून जन्नत है, सैयदा कायनात हज़रत खदीजतुल कुबरा ने। हुजूर कहते हैं खदीजा बैठ जाऊं कुछ देर आपके पास अगर कहो तो। खुदा की कसम ऐसी दर्दमंद खातून दुनिया में ला के दिखाओ। बड़ी बड़ी लोगों ने दीन के लिए कुर्बानियां दी। हजरत खदीजा कहती महबूब मौत तो आनी है, जब वक्त होगा आ जाएगी। हुजूर जितनी देर आप मेरे पास बैठेंगे ना उतनी देर किसी को तबलीग ही कर दें, ताकि उस तबलीग के बदले खुदा दीन की दौलत किसी को अता फरमाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। उस वक्त भी हजरत खदीजतुल कुबरा क्या कह रही हैं, सरकार दीन की तबलीग करें आप। मेरे हुजूर बाहर निकले, फिर वो वक्त भी आया जब आपकी मौत का वक्त करीब आया। बहुत गौर से सुनिएगा जो बताने लगा हूं, यही बात मैं बता रहा। मौत का वक्त करीब आया, हजरत फातिमा हजरत खदीजा के पास में माँ बेटियां बड़ा प्यार एक दूसरे से किया करती हैं। जितने अहबाब यहाँ बैठे हैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ, खुदा के वास्ते इस बात से जरा सबक हासिल कर लीजिएगा कि माओ को धियां बड़ी प्यारी होती हैं, माओ को बेटियां बड़ी प्यारी हुआ करती हैं। माँ के इंतकाल के बाद जो सबसे ज्यादा अकेला पड़ जाता है ना वो सिर्फ बेटी हुआ करती है। माँ के इंतकाल के बाद जो सबसे ज्यादा अकेली रह जाती है वो बेटी होती है, इसलिए कि माँ सिर्फ बेटी की माँ नहीं होती है, सहेली भी होती है, हमराज भी होती है, हमदर्द भी होती है। जो बात बेटियां बाप से नहीं कह पाती है वो बात माँ से आके कह लिया करती है। मैं उन बेटों से गुजारिश करूंगा कि जिनके सर पे सेहरे बन गए हैं, बीवी बच्चों वाले हो गए हैं, अगर माए कब्रिस्तान जा चुकी है, देखो हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, माए कब्रिस्तान जा चुकी है, अपनी अपनी बीवियों के पैर पकड़ने पड़े पकड़ लेना, हाथ छोड़ने पड़े छोड़ लेना, लेकिन उनसे इतना जरूर कह देना कि कभी कभार मेरी बहन ससुराल से आती है, जब वो घर के अंदर कदम रखे तो भाभी वाला किरदार ना दिखाना, शरीक वाला किरदार ना दिखाना। अगर मेरी बहन दरवाजे पे आ जाए तो माँ बन के इस्तकबाल कर लेना, 2-4 दिन के लिए आएगी, तू अगर उसे इज्जत दे देगी तेरा कुछ नहीं चला जाएगा। खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, माँ के बाद बेटियां अकेली हो जाती है, उनका दर्द सुनने वाला कोई नहीं होता है, उनके राज जानने वाला कोई नहीं होता है, उन्हें प्यार से बेटी कहने वाला कोई नहीं होता है। दुनिया से तावीज लेते हो बरकतों के, डोरियां बांधते हो बरकत के लिए। बरकत की सबसे बड़ी डोरी ये है, अगर अल्लाह ने तुझे बहने दी है, अगर माँ बाप नहीं है, बहनों को बुला के ला, दस्तरखान का मेहमान बना, अगर उनकी झोली उठ जाएगी खुदा की रहमतें तेरे घर में उतरना शुरू हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सबसे ज्यादा अकेली होने वाली जातें माँ के बाद बेटी की होती है। लगे हाथों ये बात भी कह जाऊं, बेटियां माँ के बाद अकेली होती हैं। और एक बात और, नाराज तो नहीं है ना, बीवी वाले कम बोल रहे हैं, हाँ बीवी वाले कम बोल रहे हैं, जरा बोले सुभान अल्लाह। याद रखिएगा बहने बहने होती हैं, ये 7 हाफिज कुरान बैठे हैं। कितने? जल्दी जल्दी बोलो भाई। 7 हाफिज कुरान बैठे, सारे बोले कितने? 7 हाफिज कुरान बैठे। मैं सलाम करता हूं इनकी बहनों को जिन्होंने उन भाइयों के कपड़े धोए होंगे जो बदले में बहन को अमेरिका का सूटकेस तो ना सकी, जन्नत में जाने का टिकट जरूर दिखाएंगे। बेशक, सुभान अल्लाह। मैं सलाम करता हूं उन बापों को जिन्होंने अपने ये बेटे कुरान के नाम कर दिए। बेशक, सुभान अल्लाह। ऐसा ही कोई हाफिज नहीं बन जाता। मुफ्ती राशिद मिसबाही साहब, मुफ्ती नाजिम मिसबाही साहब, मुफ्ती खुर्शीद साहब, ये सारे बड़े बड़े लोग और जितने भी बैठे, एक चारपाई ऐसी बता दो जिस पर रात को सुलाया जाता और सुबह में हाफिज बना दिया जाता है कोई ऐसी चारपाई?
देखिए अब तो मुर्दे भी मौज कर रहे हैं। फ्रिज वाली मशीन आ गई, फ्रीजर वाली, चारपाई, बिल्कुल ठंडा कर दिया मुर्दा है। वो तो था, ईसा कहते हैं मरहुए पे 2 लाते सवार। जब हुक्म ये है कि मुर्दों को दफन करने में जल्दी करो, तो खाला के लिए जनाजा क्यों रोक रहे हो? जी बेशक। फूफा के लिए क्यों रोका? फिर मशीन में रखने, फिर फ्रीजर में टेम्परेचर अच्छा खासा होता है उसका। जी जब नहलाने के लिए निकालते हैं ना, पूरा कड़वा होता। कंडीशन से देखें हमारी, ऐसी कोई चारपाई नहीं बनी जिस पर रात को लिटाया जाता हो और सुबह को पूरा हाफिज बन जाता हो। इन उलमा से पूछें, 6 असातिज़ा इस इदारे में, 6 ही हकीम साहब, 6 लोग हैं। ऐसा नहीं सिर्फ इनकी मेहनत लगी होगी, उस्ताजों की भी मेहनत बराबर लगी होती है। 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 2:30 बजे उठ के कुरान वालों को उठाना पड़ता है। बेशक बेशक। तब जाकर के 2 साल, 3 साल, 4 साल में अल्लाह ये दिन दिखाया करता है। समझ रहे हैं मेरी बात? जी। तब जाके अल्लाह ये दिन दिखाता है। 7 बेटे, इनमें एक भी ऐसा नहीं है जो सुबह से शाम तक 500 रुपए न कमा सके। है भाई कोई ऐसा इनमें? आप फिर सर हिला रहे हैं। मुझे तो बताया बड़े बड़े जलसे यहाँ पे हुए हैं। ऐसे ही सुने आपने, बड़े बड़े जलसे भी बोले तो फिर जबान दी अल्लाह ने। तो कमा सकते हैं कि नहीं ये सारे? हर बेटा इनमें से 500 रुपए कमा सकता है। अच्छा खुद बताना, डंडी ना मारना। बेटा पैदा होता अब्बा लड्डू ही इसलिए बांटता है कि बुढ़ापे का सहारा आ गया है। जी यही बात है भाई सच्चा। यही बात है, लड्डू बांटता ही इसलिए कि बुढ़ापे का सहारा आ गया। मैं सलाम करता हूँ इन बच्चों के माँ बाप को जिन्होंने अपना बेटा कुरान के नाम कर दिया और ये कह के नाम किया कि बेटे तू जवान हो गया है, पैसे तू भी कमा सकता था, लेकिन सुन हमें दौलत से इतना प्यार नहीं जितना हमें कुरान की तिलावत से प्यार है। जाओ बेटे मदरसे की तरफ चले जाओ, है कोई कमाने की बात, तुम्हारे हिस्से की मजदूरी हम करके लाएंगे, हमारे हिस्से की जन्नत तुम लेके आओ। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसियत, अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, सरकारे कायनात कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बड़ी कुर्बानियां लगती हैं। ऐसे ही कोई हाफिज नहीं हो जाता। हमने क्या किया? माफ कीजिएगा, बड़ी कड़वी बात करने लगा हूं लेकिन सच्ची है। हाँ, मुझे टेंशन इसलिए भी नहीं रहती है बोलने में कि दोबारा बुलाना या मत बुलाना। इमाम साहब को डर लग सकता है कि भाई इलेक्शन किसी गांव का होता, बिस्तर इमाम का बन जाता। अरे मैंने बैठा हुआ देखा था कलुआ की दुकान पर, वो सही बात, वोट उससे ही कट गए। मैं अपनी जमात को पहले समझा लूं, आपसे तो कर ही लूंगा बात। हाँ, अगर इलेक्शन कोई जीते कोई हारे, बिस्तर इमाम का बंद रहा। और छोड़ो, ये जो कुरान वाले बैठे ना, कुरान वाले, हम इतनी इज्जत कुरान वालों की करते हैं कि जब तक अम्मा मर न जाए ना, हम इनके लिए बिरयानी बनाते ही नहीं। जी इनके हिस्से में सिर्फ मैयत की रोटी आती है, मैयत की। हक बात। उस वक्त तक इन्हें कोई जोड़ा नहीं बनाता जब तक अब्बा का 40वां ना आ जाए। क्या समझ रखा है? ये यतीम है, लावारिस है, और कोई फूटे मुंह से वलीमे में दावत करने तैयार है। फूटे मुंह से भी दावत कर दे। और इमाम साहब को भी बुला रहा ना फातिहा के लिए, कह रहा है इमाम साहब आओ जरा फातिहा पढ़ दियो। ऐसे बैठा इमाम साहब के सामने, ऐसे करके बैठा इमाम साहब के सामने, कह रहा ला ला पानी रख ला के। इमाम साहब ने फातिहा पढ़ी और इसने कुत्तों की तरह खड़ा करके सबको खाना खिलाया। खाना पड़ गया कम, कह रहे आप फातिहा सही नहीं पढ़ के गए। हाँ, अरे खाने को थोड़ी क्या, कह रहे चख लो।
इमाम साहब से फातह के बाद कह रहा चख लो, और कुत्तों की तरह खड़े होकर खाना खिलाते। इसको खोलना भाई जरा, झुकना पड़ता माइक। कुत्तों की तरह खड़ा करके खिलाते और कहते कम पड़ी फातिया। वो जो होते हराम की चाय पीने वाले चापलोस, कहते सही कह रहे हो, मैंने भी देखा कुछ ज्यादा ही जल्दी में थे। सही कह रहे हो, मैंने भी देखा जल्दी में थे। अरे बुंदन के घर जब आए थे तो देखते पूरा कुरान पढ़ के उठे थे। तो किसी का नाम हो तो बुरा ना मानियो, मैं फर्जी नाम ले रहा हूं। लट्टन बहुत ज्यादा हो, हर गांव में होते हैं। तवज्जो है ना सारे लोगों की जी। उस वक्त तक इनके लिए खाना नहीं बनता जब तक मां मर ना जाए। और फिर कहते हैं हम पे बड़ी दुश्मन कौम मुसल्लत हो गई। बेशक याद रखिएगा, ये अजाब हमारे अपने अमाल का है। बेशक बेशक अपने अमाल का है। कल भी यही कुरान था, आज भी यही कुरान है, लेकिन फर्क यह है आज दिल काले हो गए। जी। इतने काले हो गए, इतने काले हो गए कि हमारे मदरसों की मुखालफत थानों में हम ही जाके कर देते हैं। बेशक हक बात। मुफ्ती खुर्शीद साहब, कारी साहब किबला, लॉकडाउन में जो मदरसे चल रहे थे ना, हमारी कलमा पढ़ने वालों ने कहा देखो फला मुल्ला जी ने अभी तक बंद ना करा। मैंने एक पुलिस वाले से जब पूछा ना कि भाई ये मुखबरी कौन करता तुम्हें, उसने बताया तुम्हारे लोग। मैंने कहा उन्हें क्या मिलता? कहा 500 रुपए। 500 रुपए। ये दीन बेचने वाली कौम 500 रुपए में जलसों में बैठ करके फ्री में जन्नत चाहती है। जन्नत कितनी मुश्किल है, पूछ कभी नबी के चचा से जिसने कलेजे के टुकड़े कराए हैं, जन्नत कितनी मुश्किल है। पूछ साहब अभी तालिब में वो मुशक्कतों के दिन काटने वाले मेरे नबी के घर वालों से, वो दिन भी इस्लाम ने देखा है कि जब नबी की शहजादियां भी हैं, हजरत खदीजतुल कुबरा भी हैं, मुस्तफा के चाहने वाले भी हैं। साहब अभी तालिब का वो 3 साल का मुहासरा देखो। फाकों का आलम ये है कि बच्चे फाकों से दम तोड़ने लगे, होठों पे खुश्की आ गई है। मेरे नबी ने चाहने वालों को बुला के कहा था अब शाब अबी तालिब के अंदर न पानी का इंतजाम है, न खाने का इंतजाम है। मैं देख रहा हूँ तुम 6 माह के बच्चे भी लेके आ गए हो, ये माओ की गोद में तड़प रहे हैं, इन्हें लेके जा सकते हो ताकि जिंदगी बच जाए। तो माओ ने 6 माह के लालों को नबी के कदमों पे रख के कहा था महबूबा हमने जो कस्में उठाई है वो घाटे और फायदे की नहीं, हमने तेरा साथ देने की कस्में उठाई है। 6 माह की औलाद क्या है, अगर जान भी देनी पड़े महबूबा या तो मर के निकलेंगे या फतह हासिल करके निकलेंगे। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज दलाली भी हम करें और जलसों में भी हम बख्श दिए जाएं। शर्म कर, न जन्नत तेरे बाप की है न मेरे बाप की है, जन्नत रसूल पाक की है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक आला हज़रत फरमाते आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। तो इनकी तो दावत ही तब होती जब अब्बा मर जाता। हाँ अम्मा का 40वां, हाँ बहन जी अम्मा का 40वां बच्चों की दावत है, बड़ी चाव से आके 40वें की दावत कर रहा है। कभी वलीमे में भी दावत करो, पहली बात तो करते ही नहीं, और दावत अगर कोई कर दे तो वो दावत करके दोबारा बुलाना भूल जाता जी। मदरसे से कारी साहब का फोन जाता, भाई दावत हुई थी बच्चों की, क्या हुआ, आए नहीं तुम्हारे बच्चे, हमने तो सुबह कहलवा दिया था। तो सुन क्या समझ रखा, परदेसी हैं, कुरान वाले हैं, लेकिन बेगैरत नहीं है। जी बेशक। दावत बहुत कर देना काफी नहीं, इन्हें इज्जत से बुलाना भी जरूरी होता है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। इज्जत से बुला के लेके जाओ इन्हें। खाली ये कह देना काफी नहीं कि कहलवा तो दिया था और चले जाएं। तो अगर चले जाएं तो अंदर से लड़का कह रहा अब्बा बच्चे आ गए मदरसे के, वो भी कह रहा गधा जिसे कलमा याद नहीं, इन्हें कह रहा बच्चे आ गए मदरसे के। जबानें देखो हमारी, मदरसे के बच्चे आए, अब्बा किधर खिलाना,
इधर बैठा दू टेबल पे करना, तो कोने में पाल डाल के खिला दे। दरी बिछा ले उधर को, नीचे को टेंट वाली दरी बिछा करके इनको नीचे बैठा के खिला। ये जो लगे टेबल, इस पे कौन बैठेगा? नहीं नहीं, इस पे वीआईपी लोग आ रहे हैं कुछ अपने। जी हक बात, बैठेंगे। हक बात मुफ्ती साहब। हमने कहा जी पढ़ लिया, अब गरेबान हमने भी बता मैंने वीआईपी कौन होता है। कह रहा मौलवी कहां जी रहे भाई, तुझे पता ही नहीं वीआईपी कौन होता? खड़ा रहे यहां पे, फर्ज कर ले कि हम खड़े हो गए, हमने कहा दिखा वीआईपी कौन? हमने देखा कुरान वालों को नीचे बैठा करके खाना खिलाया, कुरान वालों को जमीन पे बैठाया और चलते फिरते खाना खिला के चलता कर दिया। ये टेबल किसके लिए? वीआईपी के लिए। ये कुर्सियां किसके लिए? वीआईपी के लिए। हम भी खड़े हो गए देखने के लिए। थोड़ी देर के बाद हमने देखा हमारे हिंदुस्तान की कीमती गाड़ी आकर के रुकी, उसमें से टॉप के कपड़े पहनने वाले लोग, यानी कोट पैंट में 22-26 हजार का कोट पहन करके, 18 हजार का चश्मा लगाने वाले, 12,000 का कैप वाले, 28,000 का जूता पहन के, 80,000 की घड़ी पहन के जब चंद लोग निकले, हमसे कहा गया हटो वीआईपी लोग आ गए हैं। मैंने कहा ये वीआईपी है? कहा देखते नहीं हो, इनकी टोपी कीमती है, इनका कोट कीमती है, इनकी पैंट कीमती है, इनके जूते कीमती है, इनकी घड़ियां कीमती है, इसलिए ये वीआईपी है। मैंने कहा ये मयार किसने बनाया कि जिसका कोट पैंट कीमती होगा वो वीआईपी होगा, जिसका चश्मा कीमती होगा वो वीआईपी होगा, जिसकी घड़ी कीमती होगी वो वीआईपी होगा। कहने लगे दुनिया यही कहती है। मैंने कहा मैं दुनिया की नहीं मानूंगा, मैं तो उसकी मानूंगा जिसके कहने से मैंने बगैर देखे खुदा को एक मान लिया है, जिसके कहने से मैंने जन्नत के वजूद को माना है, जिसके कहने से मैंने जहन्नम के वजूद को माना है। मैं तो उसकी मानूंगा जिसने आखिरत का कहा है तो हमने मान लिया, जिसने कहा मरना है तो हमने मान लिया। हम चलो मदीने चलते हैं, आका से हमने जाके कहा सरकार ये दुनिया वाले महंगे कर्नल कपड़े वालों को वीआईपी कहती है, मंत्रियों को वीआईपी कहती है, नेताओं को वीआईपी कहती है। सरकार आप बताओ ना वीआईपी कौन होता है? तो मेरा नबी कहता है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान वअल्लमहु, वीआईपी वो होता है जो कुरान सीखा करता है, कुरान सिखाया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसियत, फैज़ाने आला हजरत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, सरकारे कायनात कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तार बंदी, अजमत हाफिजे कुरान, नारे तकबीर। कंबल वाले भाई, हम अपने गांव में होते तो घर चले जाते। जी तवज्जो है सारे लोगों की। सबसे वीआईपी वो होता है जो कुरान सीखा करता है और कुरान जोर से कुरान सिखाया करता है। दावत आप सिर्फ मैयत में नहीं वलीमे में भी कीजिए। करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छे लोग हैं, वादा करते हैं ना इंशाल्लाह। हाँ जी। और ना कई बार तो कहते हैं जी अब्बा मर गए, जरा कब्र पे 3 बच्चे भेज दो। 3 तक वो कुरान वालों को कब्र पे चढ़ा के रखता है। अब तो रस्म चल गई। हाँ मुफ्ती साहब, आंखें बच्चों की सूज गई। हाँ चढ़ा के ही तो रखा जब सोने नहीं दे रहा था। 3 दिन कुरान पढ़वाता बगैर सुलाए और 500 रुपये एक जोड़ा दे के कहता जाओ। सुन भाई, सीधी सी बात जानता हूं, अगर अपने बाप की जायदाद मैं इस्तेमाल करूंगा तो हक मुझ पे है कि 3 दिन अपने बाप की कब्र पे कुरान मैं पढ़ के सुनाऊं। बेशक बेशक, बहुत खूब। क्या अल्लाह नहीं जानता है कि ये करोड़ों की जायदाद का मालिक खुद बना और कुरान वालों को 500 रुपये दे करके इसे बख्शवाना चाह रहे हैं? बेशक अल्लाह नहीं जानता है? सब जानता है वो। उसे ये भी पता तेरी जेब में कितना है, उसे ये भी पता तेरे दिल में क्या है, उसे सब पता है। 3 दिन पढ़वा रहा, कह रहा हो 3 दिन बाद आके झूठा ख्वाब बयान कर रहा, मैंने अपने अब्बा को जन्नत में देखा। 40वें का भी इंतजार नहीं करा, 3 में ही अब्बा खाम में आ गए और कहने लगे लल्ला में जन्नत में। सुने जरा, अल्लाह से डरे थोड़ा। 40वें तक कौन लगवा में बेटे?
हाँ फातिहा। चलो जी अच्छी बात, फातिहा लगना अच्छी बात है, लेकिन समझ में ये बात नहीं आती कि मौलवी से क्यों लगवा रहे आप, खुद क्यों नहीं लगा रहे आप, खुद लगाओ। जब मदरसों की बात आती है तो ना ये ज़कात खाने वाले, चंदा खाने वाले, खैरात खाने वाले, आपको क्या लगा ये जो 1,31,32,000 रुपया चंदा इकट्ठा हुआ ये आपने दिया है? हमसे तो हमारे ही भले पूरे नहीं होते, फिर आप कहेंगे ये किसने दिया? तो सुन, घर भी हुजूर का है जी, वाह, मेहमान भी हुजूर के, बेशक, इंतजाम भी हुजूर की तरफ से हुआ। अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। वरना मैं नहीं जानता तुम्हारे गांव में कितने पैसे वाले बैठे रह गए, तुमने देखा होगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जानते होगे कितने पैसे वाले बैठे रह गए, और वो रक्शे वाला मेरा भाई कोई 500 दे के चला गया, कोई 100 रुपए दे के चला गया। तो ये फैसले जमीन करेगी, जायदाद करेगी? जायदाद अगर ये फैसले करती, हर पैसे वाला पैसे दे के जाता, रक्शे वालों ने दे के बताया, जमीन वाले बैठे रह गए, मजदूरी करने वाले आगे बढ़ गए। गोया फैसला ये हुआ कि जेब हमारी थी और दौलत मदीने वाले मुस्तफा की आ रही। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, ये ख्याल रखिएगा, और कभी ये मत सोचिए मदरसा हम चला रहे हैं। जी भाई तुझसे और मुझसे सच बताओ, अपने घर में 4 बंदे हों तो मुश्किल से पाले जाते हैं, ऐसे ही है ना भाई? 4 बच्चे अपने घर में हो तो आदमी यहां से यहां तक पसीने में डूबता है, तब जाके बच्चे पलते हैं। और यहाँ 35 से 40 बच्चे तकरीबन बाहर के हैं। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस बात पे बगैर के बोलना चाहिए था, लेकिन मुझे लग रहा टेंशन है आपको 35 बच्चों से, नहीं ना? कितने बच्चे हैं? 35 से 40 बच्चे बाहर के। और खुदा की कसम देखें, सारे ही शान से जी रहे हैं, है सही ना? सारी खुश है ना? बोल लो यार जी, मेहमान, तो फिर बोले ना, फिर सारे खुश है ना इन 35-40 बच्चों से? 35 बच्चे इस इदारे में पढ़ रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत दिमाग से मेरी बात सुनने की और समझने की कोशिश कीजिएगा। लोग डोरियां लेते हैं बरकत के लिए, तावीज लेते हैं। मैं तावीज का मुखालिफ नहीं हूं। मुफ्ती राशिद साहब अगर तावीज देते हो तो दें शान से, बाबा आदमी है पहले से ही है, ये तावीज दें तो दें, लेकिन एक वजीफा मैं भी दे दूं, जी दे दूं। तवज्जो है ना सबकी? जी, मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद देता हूं उन लोगों को जो कुरान वालों को अपने घर खाना खिलाते हैं। सुभान अल्लाह। ये पहली मुबारकबाद मेरी तरफ से। और दूसरा वजीफा यह कि मेरी तरफ से जिसके घर में भूखमरी हो गई हो, फाके होने लगे हो, मदरसे में आइए, हकीम साहब से कहिए, कारी साहब से कहिए, उस्ताजों में से किसी से कहिए, एक हुजूर का मेहमान हमें दे दिया जाए। बेशक बेशक, एक हुजूर का मेहमान हमें दे दिया। और जब वो आए ना मेहमान, ऐसा मत कीजिए जैसे लोग कर देते हैं, कह रहे मैं दावत तो बराबर खिला रही हूं, लेकिन खिलावे काहे में? वो जो प्लेटें आती है ना, डिस्पोजल है ना, डिस्पोजल ही बोलते हैं ना उनको, है? कोई पत्ते वाली प्लेटें ले आता, उसमें खाना दे देता, खाना खाओ फेंक दो। सुनो, अमीर ऐसे नहीं बनते, ये है कुरान वाले। अगर इनकी दावत करो तो तुम्हारे घर का जो सबसे कीमती बर्तन हो, सबसे कीमती बर्तन, उसमें खाना दो। बेशक, और इनसे ये कहना कि चम्मच से ना खाएं, उंगलियां डुबा डुबा के खाएं। बेशक, ये कहें क्यों? कहना सुना गए इन हाथों में कुरान लिए फिरते हो। सुभान अल्लाह। जो उंगलियां 24 घंटे कुरान को पकड़ती हैं, हमने सुना है जब वो बर्तन में आती हैं तो खाली वो नहीं आती, खुदा की रहमत साथ लाया करती हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। ऐसे इनका इंतजाम किया करो, ऐसे खाना खिलाया करो। ऐसे नहीं आ रहे खिला दिया, भेज दिया, जाओ पिजी जाओ निकल लो, नहीं, इज्जत से खाना खिलाया करो, इज्जत से। ये हैं हुजूर के मेहमान। किसके मेहमान? हुजूर, सारे बोलो, हुजूर के। हुजूर के मेहमान हैं। इनकी मेजबानी हुजूर करते हैं। क्लियर है ये बात? इनकी मेजबानी हुजूर करते हैं। आपसे मैं एक बात कहूं,
अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो कि मेरा कोई मिलने वाला इधर से गुजरे और उसकी गाड़ी खराब हो जाए, वो आपसे किसी से मुलाकात करे, आप पूछ लो भाई कैसे खड़े हो, वो कहे गाड़ी खराब हो गई, तुम पूछोगे कहां का बंदा है, वो कहेगा मैं मुफ्ती साहब का भाई हूं, भतीजा हूं या चचा हूं या उनका दोस्त हूं, उनके गांव से हूं। आप क्या करोगे? आप कहेंगे यार वो तो हमारे यहां तकरीर करने आया था, चल भाई आज चाय पी ले, गाड़ी संभल जाएगी। आप उसे चाय पानी पिलाओ, गाड़ी संभलवा के भेज दो। वो कभी मुझसे मिले और कहे कि मैं फला गांव गया था बिजार खाता, तेरे नाम पे लोगों ने बड़ी इज्जत की थी, बताओ सुन के मुझे खुशी होगी कि तकलीफ? सारे बोल दे फिर, इतनी कंजूसी बोलने में क्यों कर रहे हैं आप लोग? खुशी होगी ना? अब खुशी होगी तो दुआ निकलेगी कि बद्दुआ? सारे बोले दुआ। जब कोई इन कुरान वालों को खाना खिलाता है और ये समझ के खिलाता है कि ये हुजूर के मेहमान हैं, फरिश्ते जाके खबर देते हैं कि तेरी निस्बत से लोग बड़ी इज्जत दे रहे थे, खुदा की कसम फिर गुंबदे खजरा से मुस्तफा जाने रहमत की दुआएं आना शुरू हो जाया करती हैं, हुजूर की दुआएं आना शुरू हो जाती है। कब? जब इनकी इज्जत करेंगे हम, जब एहतराम करेंगे। तो पढ़ने वाले हमें इमाम को कहते हैं कि हम ठोकर पर रखते हैं, ये लोटा उल्टा कैसे? निकालो इमाम को, तू पूरा उल्टा है, तुझे कौन निकाले? इज्जत किया करो कुरान वालों की। और याद रखो बड़ी कुर्बानियां इनकी भी हैं और इनकी माँ बाप की भी हैं, और फिर पूरी किफालत मदारिस करते हैं, हमारे इदारे करते हैं। हम कोशिश करें अपने इदारों का साथ देंगे इंशाअल्लाह। जिन्होंने नहीं किया कि ताउन, वो भी कल तक ताउन कर लेंगे इंशाअल्लाह। बड़े डर के कह रहे हैं यार इंशाअल्लाह। हाँ, जिनका देने का इरादा वो ही हाथ उठाएं जरा, मदरसे के ताउन करने का जिनका इदारा वो हाथ इरादा वो हाथ उठा लें। जिन्होंने नहीं उठाए वो कल आके मेरे गांव से ज़कात वसूल कर लें। इस्लाम में दो ही ऑप्शन है, या तो दो या लो। हाँ, चापलूसी करने नहीं आया हूं मैं कहते वहां सारे बैठे सारे जन्नती है, फैसला रब करेगा। ये कुछ तो मेरा मुंह ही देखना आए होंगे कि मोबाइल में देखा, सामने से मुंह देखे देखो मेरी दो ही आंखें, दो ही कान है मेरे, मेरी नाक मेरे मुंह के ऊपर है कि नहीं? अरे बोलो, दांत होठों के अंदर है कि नहीं? जैसे तुम वैसा मैं। जरूरी है कि मेरी बातों पे गांठ बांध लो और कोशिश करो जब तक जिंदा रहेंगे कुरान वालों से प्यार करते रहेंगे इंशाअल्लाह। प्यार करेंगे इंशाअल्लाह। अब तो हाथ उठा के बोलो यार इंशाअल्लाह, इसमें शर्म की बात कोई नहीं है, सारे वादा करेंगे इंशाअल्लाह। और जिन्होंने हाथ उठाए अल्लाह उन्हें माँ बाप के साथ हुजूर का मदीना दिखा दे। आप जानते हैं हुजूर के मेहमान। एक मिसाल दे दूं आपको, प्रूफ, एक दलील दे दूं। हम में से बहुत सारे लोगों के बच्चे स्कूल में जाते हैं कि नहीं भाई? जल्दी जल्दी बोल लो यार, मैं बहुत टाइम ओवर बोल रहा हूं। 2 घंटे मुझे मेंबर पे बैठे बैठे हो गए, तकरीर करते हुए 1 घंटा हो गया, लेकिन यहां बैठे हुए 2 घंटे हो गए। हाँ, 20 मिनट बाकी हैं। कौन से कागज में टाइम लिखा? तवज्जो है भाई सारे लोगों की, जल्दी बता दो। मैं क्या कह रहा था अभी आपसे, हमारे बच्चे पढ़ते हैं कि नहीं? स्कूल में पढ़ते हैं कि नहीं? स्कूल में अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों का एडमिशन कराने जाएं तो उसके ऑफिस में बैठते ही जाके सबसे पहले बताया जाता है, सुनो जूते अपने खरीदने पड़ेंगे, ड्रेस खरीदनी पड़ेगी, बस्ता लेना पड़ेगा, किताबें लेनी पड़ेंगी। हमने कहा ले लेंगे। कहा बाहर से नहीं, हमसे ही लोगे। किससे लोगे? हमसे लो, हमसे ही लोगे। और सबसे बड़ी डकैती अगर है तो 2 जगह है, या तो मेडिकल में है और या फिर स्कूल में जी। कोई इनसे पूछने वाला नहीं, कोई सिस्टम ये जानने की कोशिश नहीं करता कि ये सिस्टम खराब क्यों है। नाम लेते तो लोग चिढ़ जाते हैं। सबसे ज्यादा धांधली इसी में। गलत नहीं कह रहा हूं, आप अपने यहां के मेडिकल से पैरासीटामोल ले 2 रुपए की मिल जाती है, अच्छी कंपनी की। कितने की भाई?
जोर से, और वही पैरासीटामोल किसी एमबीबीएस से जाके लिखवाएं। कितने की हो गई वो? 100 रुपए की। खाली कंपनी का नाम बदला होगा, साल्ट वही, रेपर वही, पन्नी वही, सारा वही है। बहरहाल इधर नहीं जाना है मुझे, जो है ना ब्लैक धन पे बात नहीं करनी है, काले धन पे, मैं गोरे धन पे बात कर रहा हूं। तवज्जो है ना सारे लोगों की? क्या कह रहा था अभी मैं आपसे? स्कूल जाते हैं ना तो वो कहते हैं सारा सामान हमसे खरीदना पड़ेगा, और सुनो, एक महीने की फीस भी तुम्हें 1000 कम से कम देनी पड़ेगी अलग से जी। हाँ जी, कम से कम ले रहा हूं मैं नाजिम भाई, कम से कम 1000 रुपए। कितने कम से कम, जल्दी बोलो? 1000 रुपए। और गाड़ी के अलग से 700-800 रुपए पर मंथ। साल के पड़ गए जाके 80 से 90 हजार। और बच्चा अगर आपका फेल हो गया तो कहते हैं ट्यूशन पढ़ाओ। ये हरामखोर इसके भी जिम्मेदार नहीं कि हम पैसा लेके पढ़ा सकें। जी, ट्यूशन क्यों नहीं पढ़ा रहे? मैडम क्यों नहीं? तुम्हारा सिस्टम का है का? तेरे बाप ने पैसा दिया था, तुम हराम का पैसा लेते हो, जो 80,000 लेकर भी बच्चे की तालीम के जिम्मेदार नहीं हो। ये दुनिया के स्कूल हैं कि जो पैसा पहले लेते हैं, बच्चा बाद में लेते हैं। और ये हमारे मदरसे, खुदा इनको सलामत रखे, पैर की टूटी अगर जूतियां है, इस्लाम के ये मदारिस ये कहते हैं तुझे कोई नहीं लेता, हम तुझे लेंगे। ड्रेस फटी है, फिर भी हमारा है, कोर्स लगी है, फिर भी हमारा है, अगर आने की गाड़ी लगी है, फिर भी हमारा है, देने का खर्चा लगी है, फिर भी हमारा है। कोई आके मदरसे कहते हैं, जिसे कोई सीने से नहीं लगाता, उसे ये मदरसे की हसीन इमारत सीने से लगाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसियत, फैज़ाने आला हजरत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, सरकारे कायनात कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी। बहुत खूब, बहुत खूब, लाजवाब। सुन लिया आपने इतना? लाजवाब, जिंदाबाद। जो बगैर किसी लालच के हमारे बच्चों को सीने से लगाता है वो मदरसा होता है, मदरसा होता है। इसके बरक्स आप देखें, तवज्जो कीजिएगा, जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको सुबह गीजर का गर्म पानी, टिफिन में मक्खन पराठे जी, वीआईपी खाना, अच्छी ड्रेस, पानी बोतल अलग से, और गाड़ी घर से लेके जाती है। लेकिन अब आओ मदरसे में, कभी कमरों में टहल के देखो, कितने गरीब बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनके गद्दे इतने पतले होते हैं कि अगर ऊपर पैर रखो तो नीचे की ठंड पैर के तलवे में महसूस होती है। बेशक, बेशक। हम लोगों ने मदरसे में जिंदगी गुजारी है, हम जानते हैं एक बच्चा 8 साल एक गद्दे पे मदरसे में काट जाता है। शौक नहीं है उसका, मजबूरियां हैं। क्योंकि जब घर से चला है ना, बाप ने 200 रुपए जेब में डाल के कहा बेटे इसी में खर्चा चलाना है, अपने बाप की कमाई देख के खर्च करना। तो ये मदरसे में पढ़ने वाली जमात ये 200 रुपए को 2 लाख समझ के जेब में डाल के मदरसे में आती है, और उसी से तेल साबुन का खर्चा करती है। असर के बाद इनकी छुट्टी होती है, ये बाहर निकलते हैं। अमीरों के बच्चे दुकानों पे मक्खन पराठे खाते मिलेंगे, फ्राई खाते मिलेंगे, आप जाकर के देखिए मनपसंद के खाते मिलेंगे खाने। मगर ये कुरान वाले, इनके सब्र को सलाम, इनकी हिम्मत और हौसले को सलाम। ये अमीरों के बच्चों को खाते हुए देखते हैं, बगल में हाथ दबा के खड़े हो जाते हैं, लेकिन कभी किसी की चोरी नहीं करते, किसी की जेब नहीं काटते हैं। जब ये अमीरों के बच्चों को बड़े सब्र से खाते हुए देखते हैं, इन्हें बाप की गुर्बत याद आ जाती है। जेब में 50 रुपए पड़े हैं लेकिन खर्च नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि घर जाने के 8 दिन बाकी है। तेल साबुन का खर्चा कहां से आएगा? जब इस सब्र के साथ ये वहां पे खड़े होते हैं, मसीहत का नकीब आवाज देता है, वो मेरे कुरान वालों तुम्हारे सब्र को सलाम हो, तुम्हारी हिम्मत को सलाम हो, सब्र के साथ वक्त काट लो, कुरान के लिए दिक्कतें उठा लो। आज अमीरों के बच्चे तुमसे अच्छे खा रहे हैं, तुमसे बेहतर पी रहे हैं, लेकिन मुझे मेरी इज्जत की कसम है तो कुरान पढ़ के तो दिखा। अगर इसी का इमाम न बना दो तो फिर मुझे मोहम्मद का रब तोड़ कहे। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर देखो यही सब्र से खड़े होने वाली जमात
यही फाकों से खड़े होने वाली जमात खुदा की कसम फिर किसी कौम की इमाम बनती नजर आती है। जब ये मुसल्ले पे आता है ना तो अल्लाह बड़े बड़े मंत्रियों की गर्दन झुकवा देता, नीचे कर गर्दन और कह पीछे इस इमाम के। बेशक सुभान अल्लाह। बोलो, कोई ये कहे पीछे अपने अब्बा के, पीछे अपने चचा के, बोलो हो जाएगी? भले ही अब्बा खड़ा हो नहीं होगी। ये कहे पीछे इस इमाम के, इमाम मान, हाँ इमाम मान, फिर तेरी नमाज होगी। समझ रहे मेरी बात? अल्लाह ये इज्जत अता फरमाता है। और देखो यहाँ लोग मरते हैं, मरते हैं कि नहीं मरते, ये नहीं कह रहा मैं कोई मरेगा कि नहीं, यहाँ मरते हैं लोग जी। कब्रिस्तान देखा है? कितने लोगों ने देखा? हाथ उठा के बताइए जरा जल्दी से। जिसने ना देखा उसे लोग कल ले जाके दिखा दें। और सुनो, जो अपनी मर्जी से नहीं जाता ना, जिसे लोग लेके जाते हैं फिर वो आता नहीं है कब्रिस्तान से, वही आता जो अपनी मर्जी से जाता है। वरना मेरा इमाम कहता, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर कोई लेके गया ना तो लौट के नहीं आओगे, इससे खुद चले जाया कर। जाते कब्रिस्तान। हमारे यहाँ ऐलान हुआ फना साहब का इंतकाल हो गया, 3 पार्टियां सबसे पहले निकल के आती। नंबर 1 खाने वाली पार्टी, खाने में क्या बनना, दाल चावल के बिरयानी है, और पूछ रहे 11-21 की बनेगी कि शरबती होती है कि एक पार्टी। दूसरी पार्टी आती है, कब्र कौन खोदेगा, कब्र कौन खोदेगा? कब्र वो खोदता है ये मरने वाला जिसके घर चप्पल रगड़ने पे भी कभी फातिहा पढ़ने नहीं गया, वो कब्र खोदता है। गरीब आगे बढ़ के कहता है जी कब्र मैं खोद दूंगा। तीसरा सवाल होता कफन कौन लाएगा? ऐसे ही होता है जी, होता है कि नहीं? फिर चुपके में फिर पूछ लूंगा कुछ ना कुछ यार, फिर नाराज हो जाओगे। कफन कौन लाएगा? कहते चल भाई मैं कफन मैं ले आऊंगा। अब जो कफन लेके आता उससे कहते पेटी भी ले आइयो कुरान की, आती है पेटी, हदिया कर लियो। अब हदिया करा के लाया कफन के साथ पेटी, इतना मोटा मोटा करके लिखवा रहा, बराई ईसाले सवाब मरहूम अब्दुल गफ्फार। कोई हो नाम तो बुरा ना मानियो। यार तुम यार अजीब मसला है यार। हमारी जमात कहीं है? अरे यार चलो मैं मरा, मेरे बेटे ने लिखवा दिया लाके बराए ईसाले सवाब हम्माद रजा। तो आगा है आपकी खूबसूरत समाअतें और मोहब्बतें माशाअल्लाह मैंने देखी। मेजबान गिरामी सदर मोहतरम जनाब हकीम यूसुफ कमाल साहब क़िबला है माशाअल्लाह तशरीफ फरमाए, और क़ारी साहब क़िबला की बेहिसाब मेहनत मैंने भी देखी और आपने भी देखी है। और भी तमाम तर उलमाए अहले सुन्नत मिंबर शरीफ पे जलवगर हैं, मुफ्ती नाजिम साहब क़िबला, मुफ्ती खुर्शीद साहब क़िबला, ये तमाम तर उलमा हमारे सरों के ताज हैं। बस कोशिश ये कीजिएगा कि यहाँ ये नियत लेके बैठेंगे, अगर बात पसंद की होगी तो इंशाअल्लाह अमल किया जाएगा। बिजार खाता है, बिजार खाता है, बिजार खाता जी, बिजार खाता। वो तो आपने कह दिया। सारे लोग यहीं के या बाहर के भी हैं? जो बिजार खाते के लोग हैं वो हाथ उठा के बता दें जरा। समझ भी गए मेरी बात? जो बिजार खाते के लोग हैं वो। अब जो गिरदो नवाज से आए हुए हैं वो हाथ उठा के कहे या रसूल अल्लाह। अब एक दूसरे को तुम क्यों देख रहे हो? मैं देख रहा हूं ना। तब से देखा ही नहीं था करवट में बैठा कौन है। मेरी बारी आई तो अब देखने लगे आप। ऑपरेटर साहब इसको कम ना कीजिएगा,
ठीक है ना। अगर कोई साउंड गड़बड़ होता तो पैसे ले लीजिएगा, ताकि हमें भी दिक्कत ना हो। रही नहीं, बहुत अच्छा आपका साउंड बोल रहा है, बस थोड़ी आवाज रखिएगा। लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा। अब बोलो सुभान अल्लाह। इतनी आहिस्ता बोलो कि पुलिस पकड़ के ना ले जाए। हजरत ने जो बातें बताई हैं, कहीं डर तो नहीं गए आप? हैं? नहीं डरे ना तो फिर बोले जरा खुल के सुभान अल्लाह। जब बात हुजूर की हुआ करे ना तो धक्का ना लगाना पड़ा करे। मुझसे हकीम साहब ने भी कहा, कारी साहब किबला ने भी कहा, राशिद भाई ने भी कहा, मुफ्ती नाजिम साहब ने भी कहा कि तकरीर डट के करनी है। हाँ, तो मैं अभी तक डट के ही मतलब ना समझाऊं। मसला यह है कि जमीन जैसी होती है, खेती वैसी होती है। आप जैसा सुनेंगे इंशाअल्लाह वैसी मैं कोशिश करूंगा। अगर आप ये चाहेंगे कि ना हल्दी लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा आ जाए, तो मुझे उससे भी हल्के तरीके आते हैं। आप बोलने का वादा करें, फिर मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करूं। बोलेंगे ना सारे इंशाअल्लाह? जो लोग खड़े इनसे तो कोई शिकायत ही नहीं है। ये जब कारी साहब के कहने पे ना बैठे तो हमारे कहने पे क्या बैठ जाएंगे? हैं? सारे बैठ गए। बड़े अच्छे लोग हैं माशाल्लाह, सारे ही बैठ गए। आप भी बैठ जाओ भैया। और सारे बरेलवी लोग हैं ना? सुले कुल्लियों में तो नहीं आया हूं ना मैं। जो पक्के बरेलवी है मुझे जरा यकीन दिलाएं, मैं नारा लगा लेता हूं ताकि पता चले मैं रजवियों में बैठा हूं। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और भी तेज आवाज निकल सकती है आपकी, इससे भी ज्यादा निकल सकती है। और जिसे बोलने की आदत ना हो वो पीछे उठ के चला जाए ताकि अच्छे लोगों को आगे जगह मिल जाए। या तो साबित करें कि आगे के हकदार आप ही थे। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बच्चों की आवाज तेज निकल रही। बड़े लोग ना कभी कभी यूं भी नहीं बोलते, कारी साहब सुभान अल्लाह के तो बच्चों का काम है। हम तो यूं बैठेंगे, हम जमींदार लोग हैं। तो सुने, ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। क्या बात है। जो बगैर कहे बोल गए, अल्लाह उन्हें माँ बाप के साथ हुजूर का मदीना दिखा दे। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। सही टाइम पर रुमाल छोड़ दिया भैया मुंह से, वरना अभी खड़ा करके दुआए कुनूत सुन लेता मैं। मुझे इसकी परवाह नहीं है, मेरे छत के चौके मशहूर हो जाएं। मेरा उसूल यह है, यही है आरज़ू तालीम कुरान हो जाए। यही है आरज़ू तालीम कुरान हो जाए। हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। अजीजान गिरामी, बहुत संजीदगी से मेरी बातें सुनने और समझने की कोशिश करें। दिल यहां करे तो यहां सुभान अल्लाह कह जाएं, वरना अगर घर जाके मेरी बात समझ में आए तो घर एक बार सुभान अल्लाह जरूर कहेंगे इंशाअल्लाह। कारी साहब कितने स्टाफ में लोग हैं यहाँ के? हकीम साहब 6 लोग इदारे में माशाअल्लाह। ए बेटे, लहजे नस्लों का पता बता देते बेटे। हाँ, अगर आपको यहां भी तहजीब नहीं है ना बैठने की तो फिर घर चले जाइए। ये हुजूर की महफिल है, किसी के बाप की चौपाल नहीं। यहां फरिश्ते भी आते हैं तो अदब के साथ बैठा करते हैं। इसलिए आप अपने लहजों को दुरुस्त कीजिए और बहुत अदब से बैठिएगा। ये मेरे सामने कितने छोटे छोटे बच्चे बैठे, अल्लाह इनके माँ बाप को सलामत रखे, सुभान अल्लाह। इस अदब से बैठा। बेटे जरा इस बच्चे को खड़ा करना, जरा ये नीले बनियान में जो ये छोटा वाला बच्चा, खड़े हो मेरे लाल, खड़ा हो, खड़ा करो।
माशाल्लाह। कितने साल का बच्चा होगा ये भाई? है नहीं, मेरे हिसाब से 4 साल का होगा भाई, 4 या 5 साल का बच्चा है। और बजे कितने हैं अभी घड़ी में? 12:15। डंडी ना मारो वक्त बताने में कि बाद में मौलवी से कहेंगे 12:30 बजे बैठा था। 12:15 बजे, रात सर्दियों की है। कारी साहब कबिला, मैं कुर्बान जाऊं इन बच्चों की मोहब्बत पर। मैं आसानी से बड़े जुब्बा व दस्तार वालों को भी तस्लीम नहीं करता हूं, लेकिन अगर कोई इश्क वाला हो ना तो 6 साल का भी मुझे अपना गुलाम बना लेता है। ये बात काबिले फिक्र है, काबिले गौर है कि 4 साल का बच्चा आधी रात को, जबकि ये वक्त इस बच्चे को बिस्तर में सोना चाहिए था, ये यहां जामिया रज़विया शम्सुल इस्लाम के सहन में बैठा है, गद्दे पे नहीं, जमीन पे, मां की आगोश में नहीं, सर्दी में बैठा है। और ऐसे कितने बच्चे बैठे हुए हैं। आखिर क्यों बैठे? कोई तो इश्क है ना जो इन्हें बिस्तर पे लेटने नहीं देता है। किसी का तो प्यार है जिसने आधी रात को बच्चों को यहां बिठा के रखा है। मैं जानता हूं इन बच्चों को सलाम के बाद ना कि 1 किलो का मीठे का डब्बा मिलेगा, ना 100-200 रुपए का लिफाफा होगा इनके लिए, और ना कि इनको अलग से बिरयानी दी जाएगी। आखिर ये क्यों बैठे? अगर इन बच्चों से भी पूछे ना इतनी रात को जागने की वजह क्या है, तो ये बच्चे भी कहेंगे मौलवी साहब सिर्फ एक ख्वाहिश है, एक लालच है, एक मकसद है जो हम यहाँ बैठे हैं। बताओ बाबू क्यों बैठे हो? तो बच्चे भी कहेंगे तमन्ना ये है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। और याद रखिएगा जब महफिल में ऐसे लोग होते हैं ना, तो हो सकता मेरे जैसों की वजह से महफिल कबूल ना हो, लेकिन इतने अच्छों बच्चों की वजह से महफिल जरूर कबूल हो जाती है। अल्लाह इन बच्चों को सलामत रखे और बच्चों के माँ बाप को भी सलामत रखे, और खुदा करे कि इनके नस्लों में मुस्तफा के आशिक पैदा हो, दीन के वफादार पैदा हो। अल्लाह इन बच्चों की उम्रों में बरकत अता फरमाए। आज जामिया रिजविया शम्सुल इस्लाम ने हमें 7 हाफिज कुरान दिए। कितने? जल्दी जल्दी बोलो, मैं चाहूंगा आधे घंटे में बात समेट दूं अपनी। कितने? सारे बोले कितने? 7 हाफिज कुरान दिए। ये 7 यहीं के हैं कि बाहर के हैं, कि कुछ यहां के कुछ बाहर के? आप खुद बता रहे हैं ना मुझे, ये सारे बाहर के हैं। आपके भी जार खाते का इसमें फारिग क्यों नहीं? ये गौर करने वाली बात है, बुरा ना मानिएगा। हमारे भी जार खाते का इसमें कोई भी फारिग नहीं है। कोशिश ये कीजिएगा कि हम बाहर से ज्यादा अंदर के लोग अपने बच्चों को इस इदारे में दाखिल करें। कितने? बाहर से ज्यादा? बोलिए, नाराज ना होइएगा, और फर्क नहीं पड़ता मुझ पर नाराजगी का। फिर बोले मेरे साथ, बाहर से ज्यादा अंदर के बच्चे होने चाहिए, ताकि कोई ये ना कहे चराग तले अंधेरा है। आपने पैसा दिया, बड़ा काम किया। आपने इदारे का ताउन किया, बड़ा काम किया। लेकिन सबसे बड़ा काम यह होता कि इन 7 बच्चों में कम से कम 4 बच्चे आपकी अपनी बस्ती के होने चाहिए थे। कितने होने चाहिए थे कम से कम? पीछे वाले भी बोले कितने होने चाहिए थे? 4 कम से कम होने चाहिए थे, ताकि दुनिया ये जान लेती कि बिजार खाते वाले सिर्फ मदरसा बनाना नहीं जानते, अपनी नस्लों को कुरान पढ़ाना भी जानते हैं, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाना भी जानते हैं। माफ कीजिएगा, ये 7 बच्चे बैठे हुए हैं, गारंटी के साथ कहता हूं इनमें एक बेटा भी MBBS का नहीं होगा, इनमें एक बेटा भी BUMS का नहीं होगा, इनमें एक बेटा भी हिदायत का नहीं होगा, इनमें एक बेटा भी किसी मंत्री का नहीं होगा,
इनमें एक बेटा भी PUMS का नहीं होगा। और तो छोड़िए, किसी सरकारी अधिकारी का भी एक बेटा इनमें नहीं होगा। इनमें कोई मजदूर का बेटा होगा, कोई किसान का बेटा होगा, कोई बिजनेसमैन का बेटा होगा, कोई मंडी में रोज ठेला लगाने वाले बाप का बेटा होगा। आखिर क्या वजह है? वजह यह है कि अब दीन सिमट के गरीबों में आना शुरू हो गया है और अमीरों ने दीन की तालीम को गरीबों की तालीम समझ रखा है। याद रखिएगा, कल भी दीन बड़े लोगों के हिस्से में आया था, आज भी दीन बड़े लोगों के हिस्से में है। ये जरूरी नहीं है कि बड़े वो होते हैं जिनकी इमारतें बुलंद होती हैं, बड़े वो होंगे जिनके बंगले होंगे, बड़े वो होते हैं जिनके पास गाड़ियां होती हैं। नहीं, बड़े वो होते हैं जिनके नस्लों में कुरान के वारिस हुआ करते हैं। ये याद रखिएगा, एक एक बात का जिम्मेदार हूं अपनी। और मैं झूठ बोल के चापलूसी करके मुंड आपका मैं बहका के नहीं जाऊंगा, इतना कड़वा बोल के जाऊंगा, मेरी बातें इंशाअल्लाह कब्र में भी याद आएंगी आपको। ऊपर नहीं, कब्र में भी याद आएंगी। आज दीन गरीबों में आ गया, आपके दरवाजे पे दारुल उलूम बना हुआ है। हमें तो फ्री की लगती है ना ये पढ़ाई। क्यों? क्योंकि ना हमारा गरेबान पकड़ा गया कुरान के लिए, ना हमने पत्थर खाए कुरान के लिए, ना हमारे बच्चों की कुर्बानियां लगी है कुरान के लिए। हम तो पैदा हुए मुसलमान के घर में। कारी साहब ने अजान के लिए कान में आकर के कहा, मुबारक हो मदीने वाले की उम्मत में पैदा हो गए हो। बस ये ऐलान काफी हो गया। फिर हमने टोपियां भी लगाई, गोश्त भी खाए, बोटियां भी तोड़ी है। हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ खुदा के वास्ते, आज अल्लाह ने रिस्क में बरकतें दी है, आज खाने की कसरत है, आज बर्बादियां हद से ज्यादा है, आज रब की नाशुक्री हद से ज्यादा हम कर रहे हैं, इसलिए दीन की कदर न की है।